Morning everyone. I hope that you all have done 6.2 exercise. Today we are going to discuss exercise 6.3. हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात. तो आपने +1 में कर चुका है कि स्लोप क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है. फिर भी एक छोटा सा रिमाइंडर है कि स्लोप क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कोई कर्व है, तो इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो इस कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जाए, टच करके यहाँ से पास हो जाए, तो ये हमारा होता है टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो ये होता है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट. वैसे स्लोप का मतलब होता है झुकाव, कि वो कर्व, वो लाइन कितनी झुकी हुई है. ये थी टेंजेंट. उसके बाद एक और आता है इसमें नॉर्मल. नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन खींच दी, तो ये हमारा होता है नॉर्मल. तो सेम जैसे आप टेंजेंट का स्लोप निकालते हो वैसे ही नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं. तो आपने ये देखा होगा कि इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है. अगर हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो वो होता है dy/dx. ये हमारा होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट. आप इसको dy/dx से भी कर सकते हो. अगर आपको थीटा की फॉर्म में दे रखे तो इसका एक फॉर्मूला होता है tan थीटा. मीन्स कि अगर आपको थीटा पता है तो आप उसका tan लगा दीजिए, तो वो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा. अब देखिए टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. तो उसके लिए हम क्या होगा फिर, अगर हम टेंजेंट का नॉर्मल का स्लोप देखें, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, -1/dy/dx. ये हमारा होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल इन दोनों के स्लोप को हम m से लिखते हैं ना. तो टेंजेंट का स्लोप मान लो m1 है और नॉर्मल का m2 है, तो दोनों परपेंडिकुलर है. इट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, -1. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. क्या क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या होता है, dy/dx. नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1/dy/dx. और इन दोनों को देखो, आप मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आंसर आ रहा है, -1. तो आपका ये रिजल्ट है कि टेंजेंट का और नॉर्मल का मतलब m1 m2 = -1 होते हैं. और एक अगर आपको थीटा दे रखे है तो आप टेंजेंट का स्लोप tan थीटा निकालोगे, और नॉर्मल का चाहिए तो cot थीटा, क्योंकि 1/tan थीटा करेंगे, -1/tan थीटा करेंगे, सॉरी -cot थीटा. नॉर्मल का स्लोप -cos थीटा, cot थीटा -cot थीटा. तो आप इन 6 चीज़ों को ध्यान में रखना और इसी से आपकी एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी. तो देखिए हम कैसे करते हैं सम्स. हमारे पास ये y गिवन है, हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो सिंपल क्या निकालोगे, dy/dx. dy/dx निकाल लो. उसके बाद किस पॉइंट पे पूछा है, 4 पे, तो जो आंसर आएगा उसमें x की जगह 4 पुट कर दीजिए. तो ये हमारा क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो अब इसमें देखिए हमारे पास y गिवन है, सेम सम, इसका डेरिवेटिव कीजिए. तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें x की जगह 10 पुट करने. ये सम एज इट इज है. x कोऑर्डिनेट 3 दे रखे, ये भी सेम है. फिफ्थ सम देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. हमने इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है. तो हमें क्या निकालना है, पहले हमें dy/dx तो चाहिए ना, तो उसके लिए ये चेन रूल लगाएंगे. ये आपने पहले भी कर लिया, dy/d थीटा निकाल लेना, dx/d थीटा निकाल लेना. दोनों को डिवाइड करने के बाद dy/dx की वैल्यू आ जाएगी ना. पहले आप क्या निकालोगे, dy/dx. उसके बाद हमें नॉर्मल का पूछे, तो नॉर्मल का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है स्लोप निकालने का, -1/dy/dx, मतलब -1/dy/dx. जो आपने निकाला होगा वो यहाँ पे आंसर लिख देना, -1 और बाद में थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/4
दे रखी है, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से करना, ये बहुत इजी वाली एक्सरसाइज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। उसके बाद देखिए सेवंथ सम, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो सिंपल कि आपने क्या करना है कि वो पॉइंट्स निकालने हैं जिस पे हमारा टेंजेंट मतलब कोई कर्व है, ठीक है। तो कर्व पे हम कहाँ पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट देखो ड्रॉ हो सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं ना, अगर आप स्केल से बनाओगे एक सिंगल लाइन पे टच करवानी है, ऐसे भी जा सकते हैं। टेंजेंट का मतलब ही क्या होता है कि एक सिंगल लाइन पे कर्व को वो कट करके ग्राफ जाए। तो लेकिन ये कहते हैं हम किस पॉइंट पे ड्रॉ करें कि जो हमारी लाइन है, हमारा जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, मतलब ऐसे वाला टेंजेंट बने, यानी कि हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। टेंजेंट तो कई तरीके से बनते हैं, लेकिन हमें कैसा चाहिए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम टेंजेंट निकाल तो लें, ये पड़ा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो इट मीन्स क्या होता है कि वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं ना। अब ये लाइन है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ये एक्स एक्सिस थी, इसके पैरेलल कोई लाइन कब आई, जब वाई यहाँ पे कांस्टेंट होगा यहाँ पे और एक्स जीरो होगा। तो इट मीन्स यही है कि टेंजेंट इस पे, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, इसको इक्वल टू जीरो कर दो तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास निकल जाएंगे। यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। 2 और 3 सम्स लास्ट में मैंने छोड़े हैं, वो आप खुद ट्राई करना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क इन लाइव क्लास। थैंक यू सो मच।